कुछ राजनेता हाल ही में कह रहे थे कि संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल से सोशलिस्ट मतलब समाजवादी और सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिए जाने चाहिए। जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठकर हमने संविधान की प्रस्तावना खोली और उसमें ये शब्द ना हो, तो क्या भारत की आत्मा बदल जाएगी? क्या भारत अब एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहेगा? क्या संसद के पास वाक्य में इतनी शक्ति है कि वो इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से हटा सकती है, या फिर यह संविधान के हिसाब से बिल्कुल असंभव है? दोस्तों, आज के इस हम गर्म मुद्दे पर गहराई से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले क्या हैं, संविधान के प्रावधान क्या हैं और इस पर विशेषज्ञों की राय क्या है जो इसका जवाब देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। साल 1949 जब संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बना रही थी, तो उस समय प्रस्तावना में लिखा गया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मूल प्रस्तावना में सिर्फ 3 ही शब्द थे, सार्वभौम, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ध्यान दीजिए, यहां पर 2 शब्द मिसिंग है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये शब्द नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य संविधान निर्माताओं का मानना था कि संविधान के विभिन्न जो अनुच्छेद हैं वो पहले से ही समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को दर्शाते हैं, इसलिए प्रस्तावना में उन्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन लाकर ये शब्द जोड़ दिए। अब प्रस्तावना इन 2 शब्दों के साथ पढ़ी जाती है और वो इस प्रकार है, सार्वभौम लोकतांत्रिक, सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहीं से आज की बहस की नींव पड़ी। अब हम अगले हिस्से में इस वीडियो के में बात करेंगे संविधान संशोधन की शक्ति क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो संसद को संविधान संशोधित करने की शक्ति देता है, लेकिन यहां एक बड़ी शर्त यह है जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंदर 1973 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद की शक्ति सीमित है, वो असीमित नहीं है। हां, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, यहां तक कि प्रस्तावना में भी कर सकती है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। अब सवाल उठता है कि क्या समाजवादी यानी कि सोशलिज्म और धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है या नहीं, इसको अब हम आगे समझेंगे। उससे पहले हम ये समझते हैं कि प्रस्तावना का कानूनी दर्जा क्या है। बेरुबारी केस 1960 का जो महत्वपूर्ण केस है, इसके ऊपर आपको चैनल पर डिटेल्ड सेशन भी मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना लागू करने योग्य नहीं है, वो संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस 1973 का जो केस था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और साथ में LIC बनाम कंज्यूमर एजुकेशन केस 1995 में स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है। जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का ही हिस्सा है। यह संविधान की दर्शन शास्त्र और मार्गदर्शक सिद्धांत बताती है। सीधे तौर पर इसे अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन यह संविधान की व्याख्या में मदद तो बहुत करती है। मतलब साफ है कि प्रस्तावना को बदलना सिर्फ शब्द बदलना नहीं है, यह भारत की आत्मा को छूना है। अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों की जो इस मुद्दे पर बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहला केस है वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 सर्वोच्च न्यायालय का केस, जिसमें अदालत ने कहा कि सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता और डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मूल संरचना का हिस्सा है। संसद इन्हें नष्ट नहीं कर सकती। समझिएगा, केशवानंद भारती में कह दिया था कि जो सेक्युलरिज्म है यानी कि धर्मनिरपेक्षता है वो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, उसे कभी भी बदला नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता।
इसी के साथ दूसरा केस है एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 सर्वोच्च न्यायालय, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है और अगर कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ काम करे तो वहां पर राष्ट्रपति शासन तक लगाया जा सकता है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बोम्मई में कहा। मतलब एसआर बोम्मई से कहानी और स्पष्ट हो गई कि जो धर्मनिरपेक्षता है यानी कि सेक्युलरिज्म है वो भी संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। और एक और केस है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 सर्वोच्च न्यायालय का केस, जहां पर अदालत ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, मूल ढांचे का हिस्सा है। और एक और केस अरुणा राय केस 2002 का, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सभी धर्मों को समान सम्मान, ना कि किसी धर्म का विरोध। समान सम्मान की बात करें तो वैसे भी आपको पता है कि हमारे यहाँ जो सेक्युलरिज्म को लेकर जो अवधारणा है वो है सर्वधर्म सम्मान की, सर्वधर्म संभाव की, कि सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाएगा, सभी धर्मों को समान रूप से प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो राज्य है या स्टेट है या सरकार है वो किसी एक धर्म विशेष को सपोर्ट नहीं कर सकती या दूसरे धर्म के अगेंस्ट नहीं जा सकती, ऐसा हमारा संविधान कहता है। इस पूरे डिस्कशन का, इन सारे केसेस का क्या नतीजा है? नतीजा साफ है कि जो धर्मनिरपेक्षता है यानी कि सेक्युलरिज्म है वो अटूट है, संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। और सोशलिज्म यानी कि जिसे हम सामाजिकता कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, वो भी सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है, जिसे अदालतें बेहद महत्वपूर्ण मानती है। और आपको पता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय भी एक महत्वपूर्ण विषय है और बिंदु है। अब बात करते हैं कि जो ये मूल संरचना का सिद्धांत है ये है क्या? संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत हमने बता दिया, केशवानंद भारती केस के अंदर आया, मगर ये है क्या इसको समझना काफी जरूरी है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आप यानी कि संविधान की मूल संरचना का जो सिद्धांत है को आप संविधान का सेफ्टी लॉक मान सकते हैं, मतलब सुरक्षा ताला मान सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि संसद जो है वो संशोधन कर सकती है संविधान में, लेकिन अगर वह संशोधन संविधान की आत्मा को नष्ट कर दे तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ऐसा आपने कब देखा था? जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था, ठीक है, संविधान संशोधन के तहत आया था, मगर उसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर एक कुठाराघात पाया गया था। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक क्या है? आपके संविधान का मूल संरचना का हिस्सा है, तो इसलिए उसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया था। और यही चीज कि अगर कोई सरकार, अगर संसद धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाती है तो यह निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट उस कानून को, उस अमेंडमेंट को गैर संवैधानिक घोषित कर देगी, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। संसद जो है वो संशोधन कर सकती है, लेकिन अगर वह संविधान संशोधन जो है वो हमारे संविधान की आत्मा को ही नष्ट करने की कोशिश करे तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। और रही बात सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता की, तो वो पहले से ही संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। केशवानंद भारती केस में बोला गया, उसके साथ साथ एसआर बोम्मई केस में भी बोला गया। इसलिए संसद चाहे भी तो इस शब्द को हटा नहीं सकती, बिल्कुल मतलब साफ है। पॉलिटिकल बयानबाजी में, राजनीतिक बयानबाजी के लिए चीजें अच्छी हैं, मगर धरातल पर कानूनी रूप से यह पॉसिबल नहीं है, यह संभव नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की मूल संरचना से हटाना असंभव है, और अगर हटा दिया गया, कानून बना दिया गया, संविधान संशोधन ला दिया गया, तो वो संविधान संशोधन गैर संवैधानिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा भारत की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। बताइए आपको ये बात कैसी लगी? थोड़ी तबीयत आज खराब है तो आवाज में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, आप आई होप आप उससे बेयर कर पा रहे होंगे। और रही बात सोशलिज्म की, जिसको हम समाजवादी कहते हैं, समाजवाद से रिलेटेड है, को भी अदालतों ने सामाजिक न्याय और समानता से जोड़कर देखा है, इसलिए उसे भी हटाना लगभग असंभव है।
अब बात करते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को हटा देना चाहिए संविधान की प्रस्तावना से, उनके क्या तर्क हैं, और जो नहीं हटाना चाहते हैं, जो हटाने के खिलाफ हैं, उनके क्या तर्क हैं, उनको एक बार समझना बहुत जरूरी है। जो ये कह रहे हैं कि इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से हटा देना चाहिए, उनके तर्क इस प्रकार हैं कि ये शब्द इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे, इसलिए इन्हें असली संविधान निर्माता नहीं चाहते थे। और दूसरा, भारत पहले से ही धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों को मानता है, शब्दों की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरा, इन्हें हटाने से संविधान मूल रूप में लौट आएगा। ये जो इन शब्दों को हटाना चाहते हैं उनके तर्क है। जबकि जो लोग इन शब्दों को हटाने के विरोध में हैं, विपक्ष में हैं, उनके तर्क ये हैं कि ये शब्द आज भारत की पहचान बन चुके हैं। सिर्फ ये शब्द नहीं है, ये भारत की पहचान बन चुके हैं। सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता पहले से ही भारत की संविधान की मूल संरचना में शामिल है, और सोशलिज्म सामाजिक न्याय और समानता का प्रतीक है। हटाने से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। यानी यह बहस सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और वैचारिक भी है। अब बात करते हैं व्यवहारिक और कानूनी वास्तविकता की क्या रियलिटी है। सच तो यह है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाना असंभव है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, और जो सोशलिज्म यानी कि समाजवाद है वो भी सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे भी हटाने की अनुमति अदालत नहीं देगी। इसलिए संसद चाहे भी तो ये दोनों शब्द हटाना कानूनी रूप से संभव नहीं है। असल में ये बहस ज्यादातर राजनीतिक नारेबाजी है, ना कि वास्तविक संभावना। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में बने रहने चाहिए, या हमें 1950 की मूल प्रस्तावना पर लौटना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। और वीडियो अभी तक अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को हाइप भी कीजिएगा। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष और अंतिम सच्चाई यही है कि धर्मनिरपेक्षता अटूट सिद्धांत है हमारे संविधान का, और जो सोशलिज्म है यानी कि समाजवादी है वो भी सामाजिक न्याय से गहराई से जुड़ा हुआ है। इन शब्दों को हटाना आज की तारीख के अंदर ना तो व्यवहारिक है और ना ही कानूनी रूप से वैध है। भारत हमेशा एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र और रिपब्लिक रहेगा, सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि भावना में भी। अब मैं आपसे अंत में एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आप संसद में होते तो क्या आप इन शब्दों को हटाने में वोट देते या इन शब्दों को बरकरार रखने में वोट देते? नीचे कमेंट में अपना वोट जरूर डालकर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा हो, जानकारीपूर्ण लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे अपने सभी कानून के जानकार और यूपीएससी और जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ जरूर साझा करिए, और आम नागरिक के साथ भी साझा करिए। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे चैनल की, ताकि सारी ऐसी वीडियो आपको बिल्कुल सरल भाषा में आपको मिलती रहे। अगली बार तक याद रखिएगा, कानून सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि भारत के भविष्य को गढ़ने की ताकत भी रखता है। इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन पूरा होता है। और अगर आप हमारे साथ पर्सनली न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर और हमारी वेबसाइट से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।